नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, धैर्य और निरंकारिता शील के आभूषण हैं। चरित्र हमारे द्वारा खोदे गए कुएं के जल के समान और शील ईश्वर द्वारा उतारी गई पतित पावनी गंगा है। तो किसी के परिवेश का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बनाने के लिए आचरण में धैर्य और शील का होना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के मुखारबिंद से। किसी भी संत को संसार से अलग नहीं किया जा सकता। संत और संसार का चोली दामन का साथ है भाई। संसार से अलग रहकर कोई कुछ पाना चाहता है, मेरी समझ से परे की बात है। बड़ा सुंदर सवाल है कि परिवेश का माहौल सुख शांतिपूर्ण बनाने के लिए आचरण और धैर्य और शील का क्या महत्व है। परिवेश जो सांसारिक परिवेश है, इस माहौल में सुख शांतिपूर्ण बनाने के लिए आचरण में धैर्य और शील का कितना महत्व है और किस प्रकार निरहंकारिता का गुण मनुष्य को शीलवान बनाने में सहयोग देता है। बहुत सुंदर बात है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मेरी ऊपर मेरी गुरु महाराज जी की असीम दया है। मैं स्वयं बैठता हूं और आपसे भी कहता हूं कि भीतर जाइए, इन सारे सवालों का समाधान आपके भीतर में है। हम घर में रहे, ग्रस्त में रहे, जिसे लोग कहते हैं ग्रस्त का बंधन, चाहे हम घर गृहस्थी के बंधन में रहे या फिर हम स्वच्छंद विचरण करें, हर परिस्थिति में संघर्ष से दो चार सबको होना पड़ता है। लेकिन संघर्ष पर विजय उसी को मिलती है जो शीलवान होता है, जो धैर्यवान होता है, जो निरहंकारिता के आभूषण से युक्त होता है। अरे भाई, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है इस संसार में, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। पूर्णमदाम पूर्णमदः पूर्णत पूर्णमुच्यसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण वो पूर्ण, पूर्ण से सभी पूर्ण परिपूर्ण और पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तब भी रहता। इस संसार को पूर्ण ने बनाया है, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। क्रोध नहीं होता तो प्यार का कोई महत्व होता, प्रेम का कोई महत्व होता, शांति का कोई महत्व होता, यदि तनाव नहीं होता तो, और मौत नहीं होती तो जीवन की क्या कदर होती। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, सहज रहो। दाती महाराज आपके साथ है। और हमारे जीवन में सब कुछ सपाट नहीं होता, सीधा सीधा नहीं होता, तरह तरह के उतार चढ़ाव और प्रतिकूलताओं से लोहा लेना पड़ता। जीवन इसी का नाम है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान यही है मेरे मित्र। इसी उतार चढ़ाव में, इसी संसार में हमारे आचरण और हमारी शील की अग्नि परीक्षा होती है। हमारे जीवन में शील एक श्रेष्ठ सुगंध की तरह होती है और संसार की सारी जितने भी महक है, जितने भी सुगंध है, उसमें कोई सर्वश्रेष्ठ है तो शील है। और ये सुगंध तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी जिंदगी के आचरण में धैर्य और निरहंकारिता से युक्त होते हैं। और निरहंकारिता तब आएगी जब मनुष्य का स्वयं का बोध उसको प्राप्त हो जाए, स्वदर्शन हो जाए, स्वयं के साथ जुड़ जाए, भीतर के उन श्वासों को, भेद को समझ ले।
महादेव की दया बिना, गुरु महाराज जी की कृपा बिना भीतर की पगडंडियां समझ में नहीं आती, और भीतर की पगडंडियां समझ में नहीं आएगी तो आचरण में धैर्य और निरहंकारता आ नहीं सकती मेरे दोस्त। सदाचरण और शीलवान थोड़ा सा फर्क है। महादेव की जीवन की एक प्रसंग में प्रवेश करें तो ये बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगी। माई पार्वती ने महादेव से विवाह करने के लिए कठिन तप किया, और उनके तप से प्रसन्न हो महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। वो दुल्हा बने थे। अब महादेव थे, उनकी अपनी दुनिया थी, उनका अपना जीवन था, बस रमाए हैं, उनका अपना ओगरदानी जीवन था भाई। संसार के संपूर्ण विचित्र लोग उनके साथ रहते थे, जिन्हें गण कहते थे, प्रेत कहते थे, जो भी नाम दिया जाए। और जब वो बारात लेकर विदा हुए, भूत प्रेत विचित्र आकृतियों के गण बाराती के रूप में उनके साथ थे। इस दृश्य को देखकर देवताओं की पत्नियों ने व्यंग कर दिया। लेकिन वो तो शिव थे, प्रशंसा व्यंग से परे। महादेव पार्वती के पिता हिमालय के द्वार पर खड़े थे, और पार्वती जी की मां मैना ने दूल्हे को देखकर जय वो गेट पर आई स्वागत के लिए, महादेव को देखा, और जो स्वरूप उनका था दुख और कोप प्रकट कर दिया और महादेव का घोर अपमान कर डाला। यहां तक कह दिया कि महादेव पार्वती जी के योग्य है ही नहीं। इस रोष और उपवास भरी टिप्पणी के बाद भी दुल्हा बने शिव अपनी मस्ती में थे, अपनी विनम्रता वो नहीं छोड़ते। इसी विशेष प्रसंग में शिव के शील के दर्शन होते हैं। शिव यानी श्वासों का केंद्र बिंदु, वो शून्य। जब तक जीव मनुष्य सदगुरु की शरणागत जा उस बिंदु को नहीं पकड़ेगा, भीतर के उस तत्व को नहीं पकड़ेगा, तब तक ये सील समझ में नहीं आएगा, ये सील उतरेगा नहीं। और जो भीतर चला जाता है, इस संसार में रहते हुए सदगुरु की शरणागत रहते हुए परिपूर्ण समर्पण करते हुए श्वासों का भेद जान लेता है, उसका आभूषण धैर्य और निरअहंकारिता बन जाता है। उसी के पास ये आभूषण जो धैर्य और निरअहंकारिता का गुण है वो होता है। और ऐसी स्थिति कभी कभी हमारी गृहस्थी में भी आ जाती है। भाई हम सभी लोग गृहस्थी हैं, विवाह ही गृहस्थी नहीं। आप तो जानते हैं मैं 800 बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं, रात दिन इस संसार में ही काम करता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे कहीं पर फर्क नहीं पड़ता, जंगल और संसार। मुझे गुरु महाराज जी की दया है कि मेरे लिए संसार ही जंगल है और जंगल में भी संसार है। मैं हमेशा अपनी मस्ती में रहता हूं, उनकी कृपा से, ज्ञान की कृपा से। ध्यान रखें, आचरण हमारे द्वारा खोदे गए कुएं के जल के समान है, और शील ईश्वर द्वारा उतारी गई पतित पावनी गंगा का पवित्र जल है। शंकर जी ने अपने दाम्पत्य जीवन के आरंभ के दृश्य में यह संकेत दिया कि बिना शीलवान बने यदि गृहस्थी में प्रवेश किया जाएगा तो अशांति की संभावना है भाई। इसलिए त्राण के लिए परिवार में सुख शांति का माहौल सर्जित करना चाहिए, और धैर्य और निरअहंकारिता को महत्व देते हुए परिवार के सदस्य को सदैव शीलवान बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। यदि आप सदगृहस्थी चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अच्छे गृहस्थी हो, तो बहुत जरूरी है आपके अंदर धैर्य हो और निरअहंकारता, क्योंकि उसके बिना गृहस्थी जीवन सफल नहीं होता साथियों। और ये तब हो पाता है जब कोई सच्चा सद्गुरु मिले और संसार में रहते हुए हमें बोध करवा दे। दिक्कत यह कि हमें हमारा ही बोध नहीं है, तो फिर धैर्य और
निरहंकारिता का बोध कैसे होगा। और इसके लिए न संसार छोड़ो, न सन्यासी बनो, बस संसार में रहते हुए जो आप है उसका बोध आपको हो जाए तो विश्वास करना, धैर्य, निरहंकारता, शीलवान बहने लगेगा आपके भीतर। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा संचालित योजनाओं में दाती सुमंगला और दाती कन्यादान योजना भी शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाना है। शनिधाम ट्रस्ट के सहयोग से हजारों जरूरतमंदों लोगों की आंखों की ऑपरेशन हो चुकी है। ट्रस्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न मोबाइल मेडिकल वैन भी प्रतिदिन दूर दराज के गांवों में जाती है। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा दाती सुमंगला योजना का संचालन भी किया जाता है। दाती सुमंगला योजना को अब हर राजस्थान सरकार ने सहर्ष एवं ससम्मान अपनाकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। दाती सुमंगला योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाना तथा बेटी एवं सृष्टि को बचाना था। राजस्थान के जिलापाली सिरोही एवं अजमेर की ब्यावर तहसील में 10 नवंबर 2010 से दाती सुमंगला योजना का सफल संचालन किया जा रहा था। ट्रस्ट उन बेटियों को बचाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है जो बेटियां अपने अलग अलग रूपों में जीवन को जीने के मायने सिखाती हैं, जो बेटियां एक साथ 2 कुलों का मान बढ़ाती हैं। लगभग 16 वर्ष पूर्व परमहंस दाती महाराज ने बेटियों के प्रति जनमानस में फैली कुरीतियों को, बेटियों के कोख में हो रहे कत्ल को गंभीरता से महसूस किया और बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अभियान छेड़ा। राजस्थान के अलावास से शुरू होकर यह अभियान प्रदेश तथा देश के कोने कोने में पहुंचा। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा आज हर वर्ष उल्लास के साथ बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ट्रस्ट की ओर से बेटियों के जन्म पर मिष्ठान वितरण किया जाता है। मां एवं नवजात बालिका को उपहार स्वरूप वस्त्र दिए जाते हैं। परिवार वालों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। बेटियों को कॉलेज स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बेटियों के विवाह में सहयोग किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान बेटियों की गृहस्थी का आवश्यक सामान ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। श्री शनिधाम ट्रस्ट अब तक लगभग 6,630 से अधिक कन्याओं के हाथ पीले कराने में सहायक सिद्ध हुआ है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने मानव कल्याण हेतु सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। इन्हीं पुस्तकों में से एक अनुभव प्रकाश नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में आप जान पाएंगे कि ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर भक्ति क्या है और मनुष्य को इसकी क्या आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। जब मानव जीवन को अंधकार घेर लेता है तब चराचर जगत को चलाने वाले परमात्मा की तलाश प्रारंभ होती है और मानव उसी सद्गुरु की खोज करता है जो परम तत्व से मिला दे, जो हमें सद्गुरु का महत्व समझाते हैं। ऐसे ज्ञानी संत सद्गुरु परमहंस दातीश्री ने अपनी तपस्या के माध्यम से जो अनुभव विज्ञान अर्जित किया उसे आम जन के कल्याण के लिए शब्दों के मोतियों में पिरो दिया। वे अद्भुत ज्ञान मौजूद है दाती सद्गुरु अनुभव प्रकाश के रूप में। इस पुस्तक की रचना का मूलभूत उद्देश्य ही यही है कि लोगों को गुरु का महत्व समझ आए। निर्गुरु होकर हम परम तत्व में समाहित नहीं हो सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। सद्गुरु द्वारा दी गई दीक्षा, ज्ञान की भिक्षा ही हमारे जीवन में प्रकाश का अलख जगा सकती है। एक ऐसे अलख से जुड़कर ही आप जान सकते हैं किस प्रकार सद्गुरु के माध्यम से परम शक्ति से आप एकाकार हो। ये संपूर्ण ज्ञान आप दाती सद्गुरु। दर्शकों, यहाँ राशियों और नक्षत्रों के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं कि किस प्रकार से दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आपके लिए सर्व कष्ट निवारणी मोक्षदायिनी है। आइए जानते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है, परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें।
सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003 9958794885। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने देश भर में अनेकों पावन तीर्थों की स्थापना की है। उन्हीं में से एक दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम भी है। सर्वोच्च न्यायाधीश श्री शनिदेव की इस धाम की महिमा ऐसी है कि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं शनिदेव के दर्शन के लिए। श्री शनिदेव की महिमा अनंत एवं अपरंपार है। श्री शनिदेव की महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है और उस देवाधिदेव श्री शनिदेव का निवास है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती मदन महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली की पावन भूमि में स्थित है। पावन धाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारते ही भक्तों के सभी कष्टों एवं कलेशों का स्वतः ही शमन हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के पावन प्रांगण में आने मात्र से मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा की बहुत महिमा है। यहाँ स्थापित शनिदेव की प्रतिमा करोड़ों सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन अपने आराध्य की इस प्रतिमा को शिखर मूर्ति भी कहते हैं। इस प्रतिमा में श्री शनिदेव की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। श्री शनिदेव की इस प्रतिमा के दर्शन, पूजन एवं तेलाभिषेक करने से भक्तों की सब जनित बड़ी से बड़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भक्तों एवं श्रद्धालुओं के समस्त दुखों, दर्दों, कष्टों, व्याधियों का शमन हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक शनिवार यानी शनि अमावस्या एवं शनि जयंती पर देश विदेश से शनि भक्त श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आते हैं। यहाँ होने वाले पूजा पाठ एवं अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। पूजन अर्चन एवं तेलाभिषेक कर श्री शनिदेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करते हैं। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित यह प्राकृतिक प्रस्तर शिला सर्व कष्ट निवारिणी, सर्व पीड़ा हरिणी, सर्व मंगलकारी, सर्व कल्याणकारी एवं सर्व सिद्धिप्रद है।
श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आने वाले शनि भक्त इस शिला की 8 परिक्रमा करते हैं। यहाँ धूप दीप अर्पित करते हैं। शनि भक्त दीपक प्रज्वलित कर श्री शनिदेव से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति की कामना करते हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त, ज्ञान एवं गुणों के सागर, अतुलित बल के स्वामी, बल बुद्धि एवं विद्या प्रदाता श्री हनुमान श्री शनिदेव के परम मित्र भी हैं। अतः श्री शनिदेव के साथ श्री हनुमान का पूजन अर्चन एवं आरती का भी गहन महत्व है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। अतः देश भर के मंदिरों की भांति श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भी बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। भक्तजन संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान एवं आरती करते हैं। मानव जीवन में ग्रहों का भी गहन महत्व है। मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों की चाल, 12 राशियों के मेल और 27 नक्षत्रों के खेल का असर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में नवग्रहों की स्थापना की गई है, ताकि भक्तजन नवग्रहों को प्रसन्न कर, नवग्रहों को अनुकूल कर अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार सकें और अपने जीवन को सरल, सफल और सार्थक बना सकें। पारस पीपल के दर्शन मात्र से मानव जीवन के सभी कष्ट कलेश समाप्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। अतः श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आने वाले भक्तजन इस पारस पीपल की विशेष रूप से पूजा करते हैं। भक्तजन इस पीपल के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ इस वृक्ष को स्पर्श कर ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो भक्तजनों, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के मंदिर प्रांगण में आपको श्री शनिदेव के अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे, जो आपके कष्टों का निवारण करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जीवन में स्फूर्ति आएगी। तो फिर देर मत कीजिए, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पधारिए। श्री शनिदेव के दर्शन, पूजन एवं तेलाभिषेक कीजिए। समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। दर्शकों, दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।